हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस की, जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सफलता की असली कुंजी आखिर है क्या। हम अक्सर मान लेते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरली इंटेलिजेंट है या गिफ्टेड है तो उसकी जीत तय है। लेकिन असली दुनिया हमें बार बार ये दिखाती है कि बहुत से प्रतिभाशाली लोग जल्दी थक जाते हैं, वहीं कुछ ऑर्डिनरी लोग लगातार मेहनत करते हुए असाधारण मुकाम हासिल कर लेते हैं। सवाल ये उठता है, क्यों? एंजेला डकवर्थ ने अपने रिसर्च से पाया कि फर्क का नाम है ग्रिट। ये कोई जादुई गिफ्ट नहीं, बल्कि क्वालिटीज का मेल है, पैशन और परसिवियरेंस। पैशन मतलब किसी मीनिंगफुल गोल से गहरा जुड़ाव, और परसिवियरेंस मतलब मुश्किलों, फेलियर्स और बोर्डम के बावजूद टिके रहना। जब ये दोनों क्वालिटीज मिलती हैं तो वही एवरेज दिखने वाला इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। सोचिए एक मैराथन की रेस। शुरुआत में सब फ्रेश और कॉन्फिडेंट होते हैं, पर जैसे जैसे माइल्स बढ़ती हैं कई लोग थक कर बीच में रुक जाते हैं। वहीं कुछ धावक स्टेडी पेस से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। शायद वे सबसे तेज नहीं है, पर कंसिस्टेंट है, और आखिर में वही फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। यही ग्रिट है, धीमे लेकिन अड़िग कदमों से मंजिल तक पहुंचना। डकवर्थ ने हजारों स्टूडेंट्स, एथलीट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि ग्रिट वाले लोग, जिनका टैलेंट एवरेज था, कई बार ज्यादा सक्सेसफुल हुए उन लोगों से जिनके पास नेचुरल गिफ्ट्स थे लेकिन परसिवियरेंस नहीं था। उनकी रिसर्च ने साबित किया कि टैलेंट इनिशियल बूस्ट दे सकता है, पर सस्टेन्ड सक्सेस सिर्फ ग्रिट से आती है। इस किताब में डकवर्थ ग्रिट को समझने का फ्रेमवर्क देती हैं। वो कहती हैं कि ग्रिट 4 स्तंभों पर टिका है: इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप। इंटरेस्ट वो चिंगारी है जो शुरुआत कराती है। प्रैक्टिस डिसिप्लिन और रिफाइनमेंट लाता है। पर्पस मीनिंग देता है और दूसरों से कनेक्ट करता है। और होप वो फ्यूल है जो सबसे कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ाता है। डकवर्थ एक और मिथ तोड़ती है। वो बताती हैं कि ग्रिट का मतलब ब्लाइंड स्टबर्ननेस नहीं है। ये रिजिड होकर गलती दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अडैप्टिव परसिवियरेंस है। यानी फेल होने पर भी सीखना, स्ट्रैटेजीज बदलना और बेहतर तरीके से फिर से कोशिश करना। ग्रिट का मतलब है स्मार्ट एफर्ट, ना कि सिर्फ एंडलेस स्ट्रगल। किताब में डेलिब्रेट प्रैक्टिस पर भी जोर दिया गया है। डकवर्थ दिखाती हैं कि सिर्फ लंबे घंटों का हार्डवर्क काफी नहीं होता। असली फर्क आता है फोकस्ड प्रैक्टिस से, जहां आप फीडबैक लेते हैं, वीकनेसेस पर काम करते हैं और लगातार स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते लेते हैं। यही छोटे कदम मिलकर मास्टरी की राह बनाते हैं। ग्रिट को लेकर एक होपफुल इंसाइट ये भी है कि ये जन्मजात क्वालिटी नहीं है। डकवर्थ हमें अश्योर करती हैं कि ग्रिट को नर्चर किया जा सकता है। माइंडसेट, एनवायरनमेंट और डेली हैबिट्स ग्रिट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सपोर्टिव मेंटोर्स, ग्रोथ ओरिएंटेड फीडबैक और रियलिस्टिक गोल्स ग्रिट को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है। इसमें एक्सरसाइजेस, रिफ्लेक्शंस और छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये किताब ये साबित करती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की नहीं, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसिवियरेंस की जरूरत होती है। अब हम इस किताब के 12 गहरे लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि ग्रिट कैसे टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, फेलियर को कैसे स्टेपिंग स्टोन बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, और सेल्फ बिलीफ कैसे इस जर्नी को फ्यूल देता है। तो आइए शुरू करें इस जर्नी को पहले कदम से, यह समझने से कि ग्रिट क्यों हर मीनिंगफुल सक्सेस की असली नींव है। लेसन 1, व्हाई ग्रिट मैटर्स मोर देन टैलेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि जिनके पास नेचुरल टैलेंट है वही लाइफ में आगे निकलते हैं। बचपन से हमें यह बिलीव सिखाया जाता है कि इंटेलिजेंट लोग, गिफ्टेड लोग या जिनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं वही विनर्स बनते हैं। लेकिन एंजेला डकवर्थ ने अपने रिसर्च से यह साबित किया कि टैलेंट उतना डिसाइसिव नहीं है जितना हम सोचते हैं। असली गेम चेंजर है ग्रिट, यानी पैशन और परसिवियरेंस। एंजेला का मानना है कि टैलेंट बस एक शुरुआती एडवांटेज है। यह आपको शुरुआत में थोड़ी स्पीड दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्पीड सस्टेन नहीं होती। असली फर्क कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस से आता है।
कई बार हाईली टैलेंटेड लोग जल्दी बोर्डम का शिकार हो जाते हैं। उन्हें नॉवेल्टी चाहिए होती है और जैसे ही चीज टफ या रिपीटेटिव हो जाती है वे इंटरेस्ट खो देते हैं। इसके उलट ग्रिट वाले लोग बोरिंग, टफ और रिपीटेटिव काम भी सालों तक कर पाते हैं और यही धीरे धीरे उन्हें मास्टरी तक पहुंचाता है। सोचिए थॉमस एडिसन की कहानी। वो खुद कहते थे, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो सिर्फ टैलेंट पे भरोसा करते और परसिवियरेंस ना दिखाते तो शायद बल्ब का इन्वेंशन कभी पॉसिबल ना होता। यही ग्रिट की ताकत है। एंजेला अपने रिसर्च में बताती हैं कि ग्रिट का एक सिंपल फॉर्मूला है, टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स स्किल और स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। इसका मतलब यह है कि टैलेंट से स्किल बनती है, लेकिन स्किल को अचीवमेंट्स में बदलने के लिए रिपीटेड एफर्ट चाहिए। एफर्ट 2 बार इक्वेशन में आता है, यानी आपकी मेहनत टैलेंट से कहीं ज्यादा मैटर करती है। एंजेला ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को स्टडी किया। वहां सिर्फ सबसे टैलेंटेड और फिजिकली स्ट्रांग स्टूडेंट्स ही चुने जाते हैं, लेकिन एकेडमी में टफेस्ट ट्रेनिंग के दौरान यह साफ दिखा कि जो कैडेट्स ग्रिट वाले थे वही सर्वाइव कर पाए। उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन उनके पास रेजिलियंस थी, कठिनाई के बावजूद टिके रहने की आदत। यह लेसन हमें रिमाइंड करता है कि हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टैलेंट टेम्पररी है, ग्रिट सस्टेनेबल है। अगर आपके पास एवरेज टैलेंट है लेकिन आप सालों तक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उन लोगों से भी आगे निकल सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट्स हैं। इससे हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हमें अपने बच्चों, स्टूडेंट्स और खुद को सिर्फ टैलेंटेड कहकर डिफाइन नहीं करना चाहिए। हमें ग्रिट डेवलप करने की आदत डालनी चाहिए, यानी डिसिप्लिन, रेजिलियंस और पैशन को वैल्यू देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ग्रिट इतना पावरफुल है तो इसमें पैशन और परसिवियरेंस का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 2, पैशन और परसिवियरेंस का बैलेंस। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का मतलब सिर्फ जिद्दीपन नहीं है। ग्रिट का असली रूप है पैशन और परसिवियरेंस का संतुलन। पैशन बिना परसिवियरेंस अधूरा है और परसिवियरेंस बिना पैशन थकावट में बदल सकता है। दोनों क्वालिटी साथ हों तभी कोई इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है। सोचिए अगर किसी को सिंगिंग का शौक है लेकिन वो हर प्रैक्टिस सेशन के बाद हार मान लेता है तो उसका पैशन बेकार हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान किसी ऐसे काम में सालों मेहनत करता रहे जिसमें उसका दिल ही ना हो तो वो इवेंचुअली बर्नआउट हो जाएगा। यही कारण है कि पैशन और परसिवियरेंस का सही बैलेंस जरूरी है। एंजेला बताती हैं कि पैशन का मतलब है डीप इंटरेस्ट, वो जुड़ाव जो सालों तक बना रहता है। ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अटैचमेंट है। पैशन वो है जो आपको बोरिंग काम में भी अर्थ दिलाता है। वहीं परसिवियरेंस का मतलब है टफ टाइम्स में भी टिके रहना। परसिवियरेंस वो फ्यूल है जो आपके पैशन की आग को बुझने नहीं देता। एक एग्जांपल देखिए, जेके रोलिंग को पब्लिशर से बार बार रिजेक्शन मिला। अगर उनके पास सिर्फ पैशन होता और परसिवियरेंस ना होती तो शायद हैरी पॉटर कभी दुनिया तक नहीं पहुंचता। वहीं अगर उनके पास परसिवियरेंस तो होती लेकिन राइटिंग के लिए सच्चा पैशन ना होता तो वो इतनी रिजेक्शंस के बाद हार मान लेती। उनकी सक्सेस का राज पैशन और परसिवियरेंस का सही संतुलन था। एंजेला के रिसर्च से पता चलता है कि सक्सेसफुल लोग अपने काम को सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं बल्कि पर्पस से जोड़ते हैं। पैशन उन्हें मीनिंग देता है और परसिवियरेंस उन्हें स्टेबिलिटी देता है। यही कारण है कि वे न सिर्फ शुरुआत करते हैं बल्कि फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिट को सस्टेन करने के लिए दोनों क्वालिटी जरूरी हैं। पैशन आपको रास्ता दिखाता है और परसिवियरेंस आपको उस रास्ते पर टिकाए रखता है। अगर आप अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म तक मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों का बैलेंस कल्टीवेट करना होगा। अब सवाल यह है कि यह बैलेंस कैसे डेवलप किया जाए। इसका जवाब है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो पैशन और परसिवियरेंस दोनों नेचुरली स्ट्रेंथन होते हैं और यही हमें अगले लेसन में एक्सप्लोर करना है। लेसन 3, ग्रोथ माइंडसेट और ग्रिट का रिश्ता। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिट को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है ग्रोथ माइंडसेट। ये शब्द सबसे पहले कैरल ड्वेक ने दिया था, लेकिन डकवर्थ ने इसे ग्रिट से जोड़कर समझाया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास कि एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती बल्कि प्रैक्टिस और एफर्ट से इंप्रूव की जा सकती हैं। अगर किसी इंसान का बिलीफ है कि उसका टैलेंट लिमिटेड है और वो कभी नहीं बदल सकता तो वो जल्दी हार मान लेगा। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि उसकी स्किल्स प्रैक्टिस से बढ़ सकती हैं तो वो फेलियर को भी एक लेसन मानकर आगे बढ़ेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट ग्रिट का कोर बनाता है। सोचिए,
एक बच्चे को मैथ कठिन लगती है। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो कहेगा मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो वो कहेगा अभी मैं अच्छा नहीं हूं, पर प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूं। ये छोटा सा फर्क तय करता है कि बच्चा हार मान लेगा या परसिवियरेंस दिखाएगा। एंजेला के रिसर्च से पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते नहीं। वे जानते हैं कि हर सेटबैक टेम्पररी है और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। यही सोच उन्हें बार बार कोशिश करने के लिए इंस्पायर करती है। इसी से ग्रिट बिल्ड होता है। माइकल जॉर्डन की कहानी इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जब वो हाई स्कूल में थे, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वो यहीं रुक जाते, लेकिन उनका बिलीफ था कि प्रैक्टिस से स्किल इंप्रूव हो सकती है। उन्होंने रिलेंटलेसली प्रैक्टिस की और इवेंचुअली वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बने। ये लेसन हमें सिखाता है कि ग्रिट सिर्फ पैशन और परसिवियरेंस से नहीं, बल्कि सही बिलीफ सिस्टम से भी आता है। अगर हम ये मान लें कि हमारी एबिलिटीज बदल सकती हैं, तो हम नेचुरली ज्यादा कोशिश करेंगे, और यही कंसिस्टेंट कोशिश ग्रिट का दूसरा नाम है। एंजेला सजेस्ट करती हैं कि हमें अपने बच्चों, स्टूडेंट्स और खुद को ये माइंडसेट सिखाना चाहिए। फेलियर्स को परमानेंट लेबल ना बनाकर उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानना चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि ग्रोथ पॉसिबल है, तो ग्रिट अपने आप मजबूत हो जाता है। अब सवाल है, ग्रोथ माइंडसेट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? इसका जवाब है डिलिबरेट प्रैक्टिस। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह विश्वास देता है कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, और डिलिबरेट प्रैक्टिस वो प्रोसेस है जिससे इंप्रूवमेंट सच में होती है। और यही हमें अगले लेसन में एक्सप्लोर करना है। लेसन 4, डिलिबरेट प्रैक्टिस की ताकत। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का सबसे प्रैक्टिकल रूप है डिलिबरेट प्रैक्टिस। हम सभी ने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन एंजेला रिमाइंड करती हैं कि सिर्फ घंटों की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। अगर प्रैक्टिस अनफोकस्ड हो तो वो इंप्रूवमेंट नहीं लाती। असली बदलाव डिलिबरेट प्रैक्टिस से आता है, वो प्रैक्टिस जो फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड और इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड हो। डिलिबरेट प्रैक्टिस का पहला पहलू है स्पेसिफिक गोल्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पियानिस्ट रोज बस रैंडम पीसेस बजाता है तो स्किल में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो कॉन्शियसली अपनी वीक स्पॉट्स पर काम करता है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स पैसेज को बार बार स्लो स्पीड पर प्रैक्टिस करना, तो वही डिलिबरेट प्रैक्टिस है। दूसरा पहलू है कांस्टेंट फीडबैक। बिना फीडबैक के हम ये नहीं जान सकते कि हम कहाँ गलत है। एक एथलीट अगर कोच से फीडबैक ना ले तो वो गलत टेक्निक दोहराता रहेगा। डिलिबरेट प्रैक्टिस ये डिमांड करती है कि हम बार बार फीडबैक लें और उसे इमीडिएटली अप्लाई करें। तीसरा पहलू है स्ट्रेच बियॉन्ड कंफर्ट जोन। एंजेला बताती हैं कि डिलिबरेट प्रैक्टिस बोरिंग और एग्जॉस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यही रीजन है कि बहुत लोग इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन ग्रिट वाले लोग डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। वे जानते हैं कि यही डिस्कम्फर्ट इंप्रूवमेंट की असली कीमत है। एक एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट्स पर रिसर्च हुई। पाया गया कि एवरेज प्लेयर्स 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन टॉप वायलिनिस्ट्स 4 से 5 घंटे डिलिबरेट प्रैक्टिस करते थे। फर्क सिर्फ क्वांटिटी का नहीं था, क्वालिटी का भी था। टॉप परफॉर्मर्स अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते थे, बार बार करेक्शंस लेते थे और मेंटली एग्जॉस्टिंग प्रैक्टिस करते थे। यही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एंजेला बताती हैं कि डिलिबरेट प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म में ग्लैमरस नहीं दिखती, ये अक्सर रिपीटेटिव और टायरिंग लगती है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस का रास्ता है। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये बोरिंग लुकिंग प्रोसेस एम्ब्रेस करनी होगी। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिट केवल लगातार मेहनत का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने का नाम है। कंसिस्टेंसी तब मीनिंगफुल बनती है जब प्रैक्टिस डिलिबरेट होती है। लेकिन सवाल यह है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस को सालों तक सस्टेन करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? इसका जवाब है पर्पस। अगर आपके पास मीनिंगफुल पर्पस है तो आप टफेस्ट प्रैक्टिस भी हैप्पीली एंड्योर कर सकते हैं। और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 5, पर्पस और मीनिंग। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट को सस्टेन करने के लिए सिर्फ पैशन और प्रैक्टिस काफी नहीं है। असली एनर्जी आती है पर्पस से, उस मीनिंग से जो आपके काम को पर्सनल बाउंड्री से आगे जाकर लार्जर कंट्रीब्यूशन से जोड़ता है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल है, तो आपकी परसिवियरेंस और भी मजबूत हो जाती है। सोचिए एक डॉक्टर को, वो दिन रात मेहनत करता है, सर्जरीज और इमरजेंसी संभालता है। अगर उसकी मोटिवेशन सिर्फ सैलरी होती तो शायद वो इतनी कठिनाइयां सहन ना कर पाता। लेकिन जब उसे ये सेंस होता है कि उसका काम लोगों की जिंदगी बचा रहा है, तो वही पर्पस उसे टफ डेज में भी टिकाए रखता है।
एंजेला अपने रिसर्च में बताती हैं कि सबसे सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को सेल्फ इंटरेस्ट से आगे ले जाते हैं। उनके लिए काम सिर्फ अचीवमेंट नहीं बल्कि सर्विस बन जाता है। यही पर्पस उनकी परसिवियरेंस को फ्यूल करता है। पर्पस का एक और एस्पेक्ट है आइडेंटिटी अलाइनमेंट। जब आपका काम आपकी वैल्यूज और आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक टीचर जो बिलीव करता है कि एजुकेशन फ्यूचर जनरेशंस को एम्पावर करती है, वो ऑर्डिनरी टीचर से ज्यादा कमिटेड होगा। उसकी टीचिंग उसके लिए जॉब नहीं बल्कि मिशन बन जाती है। एंजेला ये भी कहती है कि पर्पस अचानक से नहीं आता, ये डेवलप होता है छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, मेंटर्स की गाइडेंस और पर्सनल रिफ्लेक्शन से। हर बार जब आप अपने काम का बड़ा अर्थ समझते हैं तो आपका पैशन डीपन होता है और परसिवियरेंस स्ट्रेंथन होती है। ये लेसन हमें ये समझाता है कि ग्रिट सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये तब ट्रांसफॉर्म होता है जब हम अपने काम को लार्जर पर्पस से जोड़ते हैं। तभी वो ईयर्स लॉन्ग स्ट्रगल भी बेरेबल हो जाती है। लेकिन जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होती। फेलियर्स, सेटबैक्स और चैलेंजेस हर किसी के रास्ते में आते हैं। पर्पस डायरेक्शन देता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है रेजिलियंस और होप। यही दो क्वालिटीज ग्रिट को टफेस्ट सिचुएशंस में भी जिंदा रखती हैं, और यही हमें अगले लेसन में एक्सप्लोर करना है। लेसन 6, होप और रेजिलियंस। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए एक और जरूरी तत्व है, होप। होप का मतलब सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है। ये वो विश्वास है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हालात कितने भी टफ हो जाए, आप अल्टीमेटली बेहतर कर सकते हैं। यही होप रेजिलियंस को जन्म देती है। रेजिलियंस का मतलब है हर गिरावट के बाद उठना। फेलियर्स सबके रास्ते में आते हैं, लेकिन जो लोग होप खो देते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, जबकि रेजिलियंट लोग हर सेटबैक को एक लेसन मानते हैं और उससे और मजबूत होकर निकलते हैं। यही ग्रिट की असली पहचान है। एक कहानी देखिए। अब्राहम लिंकन को हम महान नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में असफलताएं बार बार आईं। बिजनेस में फेलियर, इलेक्शंस में हार, पर्सनल ट्रेजेडीज। फिर भी उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी। हर हार के बाद उन्होंने सीखा, स्ट्रैटेजीज बदली और परसिवियरेंस दिखाते हुए आखिरकार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अगर उनके पास रेजिलियंस ना होती तो उनकी कहानी इतिहास में दर्ज ही ना होती। एंजेला के रिसर्च से पता चलता है कि रेजिलियंट लोग सेटबैक्स को परमानेंट लेबल नहीं मानते। वे सोचते हैं ये टेम्पररी है, मैं बदल सकता हूं। यही ऑप्टिमिज्म उन्हें बार बार कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं पेसिमिस्टिक लोग फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेते हैं और हार मान जाते हैं। होप और रेजिलियंस ग्रिट को एक लॉन्ग टर्म जर्नी में बदलते हैं। पैशन आपको स्टार्ट कराता है, परसिवियरेंस आपको टिकाए रखता है, पर्पस आपको मीनिंग देता है, लेकिन जब सब कुछ टूटता सा लगे तो होप ही वो रोशनी होती है जो रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि ग्रिट वाले लोग सबसे टफ परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। एंजेला कहती है कि होप को कॉन्शियसली कल्टीवेट किया जा सकता है। ऑप्टिमिस्टिक लैंग्वेज, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं यस, ये कठिन है लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं, तो आप ग्रिट को प्रैक्टिकली जी रहे होते हैं। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिट का मतलब सिर्फ कभी हार ना मानना नहीं है। असली ग्रिट का मतलब है गिरना, सीखना और फिर उठना, बार बार। लेकिन अब सवाल यह है कि ग्रिट को डे टू डे लाइफ में कैसे जिया जाए। बड़े गोल्स इंस्पायर करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी और छोटे छोटे स्टेप्स, और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 7, लॉन्ग टर्म गोल्स और कंसिस्टेंसी। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट की सबसे बड़ी पहचान है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे टारगेट्स हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो सालों तक एक ही डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। बहुत बार हम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में फंस जाते हैं। हम नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद इंटरेस्ट खो देते हैं। यही वजह है कि जिम मेंबरशिप्स जनवरी में बूम करती हैं और मार्च आते आते खाली हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी के बिना पैशन और एफर्ट दोनों वेस्ट हो जाते हैं। एंजेला अपने रिसर्च में बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग गोल्स की हायरार्की बनाते हैं। ऊपर हाई लेवल गोल होता है, जैसे किसी फील्ड में मास्टरी पाना या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना।
उसके नीचे छोटे छोटे सब गोल्स होते हैं जो उस लार्जर विजन को सपोर्ट करते हैं। जब कोई ऑब्स्टिकल किसी छोटे गोल को रोक देता है तो वो उसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन टॉप गोल वही रहता है। यही कंसिस्टेंसी है। सोचिए एक एथलीट को जो ओलंपिक्स में मेडल जीतना चाहता है। ये उसका हाई लेवल गोल है। इसके लिए वो रोज ट्रेनिंग करता है, डाइट फॉलो करता है, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है। अगर कोई इंजरी आती है तो वो ट्रेनिंग का तरीका बदल देता है, लेकिन अल्टीमेट गोल नहीं छोड़ता। यही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ग्रिट की पहचान है। एंजेला ये भी मानती हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है। रोज रोज एक ही प्रैक्टिस, एक ही रूटीन, बिना इमीडिएट रिवॉर्ड्स के। लेकिन ग्रिट वाले लोग बोरिंगनेस को भी एम्ब्रेस करते हैं। वो जानते हैं कि मास्टरी ग्लैमरस नहीं होती, ये डेली डिसिप्लिन से बनती है। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें कंसिस्टेंटली परस्यू करना होगा। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट टेम्परेरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाइफ चेंजिंग है। लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे सस्टेन करें? इसका जवाब है पैशन को नर्चर करना। अगर आप अपने काम में इंटरेस्ट को अलाइव रखेंगे तो कंसिस्टेंसी नेचुरली ईजियर हो जाएगी। और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 8, पैशन को नर्चर करने की आदतें। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिट सिर्फ परसिविरेंस से नहीं बनता, बल्कि इसे लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए पैशन को नर्चर करना जरूरी है। पैशन कोई अचानक चमकने वाली चिंगारी नहीं है, ये धीरे धीरे पनपता है और आदतों से अलाइव रहता है। बहुत लोग मानते हैं कि पैशन एक ही बार लाइफ में डिस्कवर हो जाता है, लेकिन सच ये है कि पैशन को ग्रो करना पड़ता है। एंजेला समझाती हैं कि क्यूरियोसिटी पैशन का पहला कदम है। जब आप नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं और अपनी नेचुरल रुचियों को एक्सप्लोर करते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि किस दिशा में आपका दिल सच में जुड़ रहा है। एक एग्जाम्पल देखें। एक स्टूडेंट शुरू में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस। शुरुआत में उसे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है। अगर वो क्यूरियोसिटी को नर्चर करता है तो यही धीरे धीरे उसका पैशन बन सकता है। पैशन बॉर्न नहीं होता, बल्कि बिल्ड होता है। एंजेला ये भी कहती हैं कि पैशन को अलाइव रखने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर कुछ समय बाद अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये काम अभी भी मेरे लिए मीनिंगफुल है? क्या मैं इसमें ग्रोथ देख रहा हूं? ये सवाल पैशन को शैलो एक्साइटमेंट से डीप कमिटमेंट में बदलते हैं। पैशन को नर्चर करने की एक और आदत है रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करना। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने पैशन को ईयर्स तक सस्टेन किया है तो आपको प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन मिलती है। ये रिमाइंड करता है कि पैशन ग्लैमरस नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड होता है। एंजेला कहती हैं कि पैशन बोर्डम और स्ट्रगल के बावजूद टिकता है। अगर कोई काम सिर्फ तब अच्छा लगे जब वो एक्साइटिंग हो तो वो पैशन नहीं है। असली पैशन वही है जो मोनोटनी को भी सर्वाइव करे, और इसके लिए रिचुअल्स और हैबिट्स मदद करते हैं, जैसे डेली प्रैक्टिस का समय फिक्स करना, छोटे गोल सेट करना और अपनी जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करना। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि पैशन कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे डिसीजंस, क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन और कंसिस्टेंट हैबिट्स से ग्रो होता है। और जब पैशन अलाइव रहता है तो परसिवियरेंस नेचुरली आसान हो जाती है। लेकिन आज के दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम फोकस खो देते हैं तो पैशन और परसिवियरेंस दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ग्रिट को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और फोकस बनाना। यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 9, डिस्ट्रैक्शंस और फोकस। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट सिर्फ पैशन और परसिवियरेंस का नाम नहीं है। इसे जीने के लिए सबसे जरूरी है फोकस, क्योंकि बिना फोकस के एनर्जी बिखर जाती है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, नई नई टेम्पटेशंस। अगर हम हर छोटी चीज में उलझ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स अधूरे रह जाएंगे। एंजेला बताती हैं कि ग्रिट वाले लोग सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वे सेलेक्टिवली फोकस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि वे ये जानते हैं कि किसे इग्नोर करना है और किसे अटेंशन देना है। सक्सेस का राज सिर्फ हार्डवर्क में नहीं, बल्कि राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करने में है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन 5 सब्जेक्ट्स पर रैंडमली टाइम खर्च करे तो इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगी।
लेकिन अगर वो प्रायोरिटी तय करके एक सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट फोकस दे तो उसकी मास्टरी तेजी से बढ़ेगी। यही फर्क फोकस और डिस्ट्रैक्शन का है। एंजेला ये भी रिमाइंड करती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा एक्सटर्नल नहीं होते। कई बार हमारी इंटरनल हैबिट्स ही हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थॉट्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ग्रिट डेवलप करने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन से इन हैबिट्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का 25-5 रूल। उन्होंने एक बार कहा, अपनी 25 प्रायोरिटीज लिखो और फिर उनमें से सिर्फ 5 चुनो, बाकी 20 को इग्नोर करो क्योंकि वे आपके फोकस को डाइल्यूट करेंगी। यही प्रिंसिपल ग्रिड को प्रैक्टिकल बनाता है। फ्यूअर गोल्स, डीपर फोकस। एंजेला ये भी कहती हैं कि फोकस का मतलब नैरो होना नहीं बल्कि इंटेंशनल होना है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करें उसमें पूरी एनर्जी लगाएं। यही कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस को सस्टेन करता है। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिड को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और फोकस कल्टीवेट करना जरूरी है। अगर आप हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागेंगे तो ग्रिड कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप अपने पैशन के साथ फोकस बनाए रखेंगे तो वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की ओर ले जाएगा। अब अगला सवाल ये है, फोकस के बावजूद एफर्ट और टैलेंट का सही इक्वेशन क्या है? क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या टैलेंट की भी अपनी जगह है? इसका जवाब हमें अगले लेसन में मिलेगा। लेसन 10, एफर्ट और टैलेंट का इक्वेशन। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट को समझने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स स्किल और स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। इस इक्वेशन में एफर्ट 2 बार आता है, यानी आपकी मेहनत टैलेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि टैलेंट ही सक्सेस की गारंटी है, लेकिन एंजेला हमें रिमाइंड करती हैं कि टैलेंट आपको सिर्फ शुरुआत में एडवांटेज देता है। अगर एफर्ट कंसिस्टेंट ना हो तो टैलेंट वेस्ट हो जाता है। वहीं एवरेज टैलेंट वाला इंसान अगर लगातार मेहनत करता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स तक पहुंच सकता है। सोचिए एक क्लासरूम को, वहां 2 स्टूडेंट्स हैं। एक नेचुरली ब्राइट है, कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ लेता है। दूसरा स्टूडेंट एवरेज है, उसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। साल के अंत में अगर ब्राइट स्टूडेंट ने कंसिस्टेंसी खो दी और एवरेज स्टूडेंट ने डेली प्रैक्टिस जारी रखी तो इंप्रूवमेंट किसका ज्यादा होगा? रिसर्च यही दिखाती है कि मेहनत करने वाला स्टूडेंट आगे निकल जाता है। यही ग्रिट का असली मैजिक है। एंजेला अपने रिसर्च में बताती हैं कि एफर्ट स्किल को ट्रांसफॉर्म करता है और फिर वही स्किल रिपीटेड एफर्ट से अचीवमेंट में बदलती है। इसका मतलब है कि एफर्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं सुधारता बल्कि लॉन्ग टर्म डेस्टिनी शेप करता है। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कोबी ब्रायंट का। वो टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का असली राज था उनका इनसेन एफर्ट। वो प्रैक्टिस में इतने फोकस्ड थे कि टीममेट्स उन्हें ऑब्सेस्ड कहते थे। उन्होंने हर वीकनेस पर डेलिबरेट प्रैक्टिस की और यही एफर्ट उन्हें एनबीए के लेजेंड्स में शामिल कर गया। एंजेला कहती है कि हमें अपने बच्चों और स्टूडेंट्स को टैलेंटेड कह के सैटिस्फाई नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें उनकी मेहनत, परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यही माइंडसेट उन्हें ग्रिट डेवलप करने में मदद करता है। ये लेसन हमें क्लैरिटी देता है कि टैलेंट और एफर्ट का रिलेशनशिप कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन एफर्ट हमेशा डिसाइसिव फैक्टर होता है। टैलेंट डायरेक्शन देता है, पर एफर्ट जर्नी पूरी कराता है। अब सवाल ये उठता है कि ग्रिट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की क्वालिटी है या इसमें कल्चर और एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल है? यही हमें अगले लेसन में एक्सप्लोर करना है। लेसन 11, कल्चर और एनवायरनमेंट का रोल। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट केवल इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं है, इससे नर्चर करने में कल्चर और एनवायरनमेंट की भी बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका आसपास का माहौल सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ग्रिट नेचुरली स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर कल्चर इंस्टेंट सक्सेस और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर बेस्ड है तो परसिवियरेंस सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए एक वर्कप्लेस की जहां बॉस सिर्फ क्विक विंस पर रिवॉर्ड देता है। वहां लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पर एनर्जी लगाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म विजन खो देंगे। इसके उलट अगर वही वर्कप्लेस कंसिस्टेंट एफर्ट, लर्निंग और रेजिलियंस को अप्रिशिएट करे तो एम्प्लॉयज लंबे समय तक मोटिवेटेड रहेंगे। कल्चर ग्रिट को या तो वीकन करता है या स्ट्रेंथन। एंजेला अपने रिसर्च में स्कूल्स के एग्जाम्पल देती हैं। जिन स्कूल्स ने हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया, वहां स्टूडेंट्स ने रिमार्केबल परसिवियरेंस दिखाया। टीचर्स ने उन्हें फेलियर से डरने के बजाय उनसे सीखना सिखाया। यही कल्चर स्टूडेंट्स में ग्रिट बिल्ड करने का सबसे बड़ा फैक्टर बना। फैमिली एनवायरनमेंट भी उतना ही क्रूशल है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स हार्डवर्क को वैल्यू देते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चैलेंजेस हैंडल करते हैं तो वे नेचुरली ग्रिट सीखते हैं। वैल्यूज एक्शन से सीखी जाती हैं, सिर्फ वर्ड से नहीं।
एंजेला ये भी कहती हैं कि ग्रिट वाले कल्चर्स इंडिविजुअल ग्रिट को एम्पलीफाई करते हैं। उदाहरण के लिए जापानीज कल्चर में गैनबारू शब्द है, जिसका मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इस कल्चरल वैल्यू ने वहां के लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस सिखाई। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिट को अकेले डेवलप करना संभव है, लेकिन सपोर्टिव कल्चर इसे तेजी से ग्रो करता है। ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स और फैमिलीज अगर परसिवियरेंस, हार्ड वर्क और रेजिलियंस सेलिब्रेट करें तो ग्रिट एक कलेक्टिव शक्ति बन जाती है। अब सवाल यह है कि हम अपने पर्सनल जीवन में ग्रिट को प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड करें। थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन उसे डेली हैबिट्स में बदलना ही असली चुनौती है, और यही हमें अगले लेसन में सीखना है। लेसन 12, हाउ टू बिल्ड ग्रिट इन डेली लाइफ। एंजेला डकवर्थ रिमाइंड करती हैं कि ग्रिट कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका असली अर्थ तभी है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिएं। अच्छी खबर यह है कि ग्रिट कोई फिक्स ट्रेट नहीं, ये हैबिट्स और डेली चॉइसेस से डेवलप की जा सकती है। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल गोल्स पर कंसिस्टेंसी। कई बार लोग सोचते हैं कि ग्रिट दिखाने के लिए बड़े चैलेंजेस लेने होंगे, लेकिन सच ये है कि ग्रिट रोज की छोटी आदतों से बनती है, जैसे रोज 30 मिनट्स प्रैक्टिस करना, हर दिन लिखना या हर हफ्ते किसी न्यू स्किल को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना। यही छोटे कदम लंबे समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। एंजेला कहती हैं कि ग्रिट बिल्ड करने के लिए एक और जरूरी हैबिट है फीडबैक लेना और उसे अप्लाई करना। बिना फीडबैक के हम इंप्रूवमेंट के ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख पाते। अगर हम हर मिस्टेक से सीखें और उसे अगले अटेम्प्ट में सुधारें तो ग्रिट प्रैक्टिकली ग्रो होती है। एक और तरीका है डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट अडॉप्ट करना। कंफर्ट जोन में रहकर ग्रिट नहीं बनती। अगर आप खुद को जानबूझकर थोड़ी मुश्किल सिचुएशंस में डालेंगे, जैसे चैलेंजिंग टास्क्स लेना, नए प्रोजेक्ट्स हैंडल करना, तो धीरे धीरे रेजिलियंस बढ़ेगी। यही डिस्कम्फर्ट ग्रिट का जिम है। एंजेला ये भी हाईलाइट करती हैं कि सपोर्टिव रिलेशनशिप्स ग्रिट को सस्टेन करती हैं। जब आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको एनकरेज करें और रिमाइंड करें कि हार माननी ऑप्शन नहीं है, तो आप ज्यादा टिक पाते हैं। इसलिए ग्रिट अकेले डेवलप नहीं होती, ये एक सोशल इकोसिस्टम से भी पोषित होती है। अंत में ग्रिट बिल्ड करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज वो किया जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करता है? ये सवाल आपको इंटेंशनल बनाए रखता है और आपकी परसिवियरेंस को शार्पन करता है। ये लेसन हमें ये क्लैरिटी देता है कि ग्रिट कोई डिस्टेंट आइडियल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की प्रैक्टिकल चॉइस है। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, फीडबैक, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और सपोर्टिव कल्चर बनाना, यही वे टूल्स हैं जो ग्रिट को आपकी डेली लाइफ में एम्बेड करते हैं। और अब जब हमने ग्रिट की इस पूरी यात्रा को एक्सप्लोर कर लिया है, पैशन, परसिवियरेंस, प्रैक्टिस, पर्पस, होप और डेली हैबिट्स, तो आइए इसे एक ग्रैंड कंक्लूजन में समेटें और समझें कि ग्रिट हमारी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कंक्लूजन, ग्रिट, असली ताकत। दोस्तों, हमने अब तक इस किताब की गहराई से यात्रा की है। शुरुआत में हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर सफलता का असली राज क्या है? क्या वो टैलेंट है या कुछ और अब इस पूरी जर्नी के बाद हमारे सामने जवाब बिल्कुल साफ है। सफलता का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर ना तो आईक्यू है, ना ही नेचुरल गिफ्ट्स। असली ताकत है ग्रिट, वो लगन, वो परसिवियरेंस और वो पैशन जो हमें सालों तक टिकाए रखता है। एंजेला डकवर्थ हमें रिमाइंड करती हैं कि टैलेंट एक शुरुआती एडवांटेज जरूर देता है, लेकिन अगर मेहनत और परसिवियरेंस ना हो तो वही टैलेंट धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। दूसरी तरफ एवरेज दिखने वाले लोग, जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता, वही लोग कंसिस्टेंसी और फोकस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। यही ग्रिट का चमत्कार है। हमने महसूस किया कि ग्रिट का मतलब सिर्फ हार ना मानना नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट है। इसमें पैशन डायरेक्शन देता है, परसिवियरेंस स्टेबिलिटी देता है, पर्पस मीनिंग देता है और होप रेजिलियंस देती है। ये चारों क्वालिटीज मिलकर ग्रिट को जिंदा रखती हैं और इंसान को टफेस्ट चैलेंजेस से भी पार करा देती हैं। सोचिए अपनी ही जिंदगी के उन पलों को जब आपने किसी गोल के लिए लगातार मेहनत की। हो सकता है शुरू में पेस धीमा था, हो सकता है बार बार फेलियर्स मिले, लेकिन हर बार जब आपने गिर के उठना चुना, हर बार जब आपने डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया और फोकस बनाए रखा, वही ग्रिट का असली रूप था। ये किताब हमें ये क्लैरिटी देती है कि ग्रिट सीखी जा सकती है। ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स, डेली डिसिप्लिन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ग्रिट को मजबूत करते हैं। जब हम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं और अपनी जर्नी को लार्जर पर्पस से जोड़ते हैं, तब ग्रिट धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। एंजेला रिमाइंड करती हैं कि ग्रिट ग्लैमरस नहीं दिखती। ये बोरिंग रूटीन्स, टफ फीडबैक और रिपीटेड फेलियर्स से भरी होती है।
लेकिन यही वही प्रोसेस है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। हर दिन की छोटी परसिवेरेंस लंबे समय में बड़ी जीतों में बदल जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ग्रिट को अपनाएंगे? क्या आप सिर्फ टैलेंट पर भरोसा करेंगे या फिर हर दिन छोटी कंसिस्टेंसी दिखाकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे? अगर ये जर्नी आपको मीनिंगफुल लगी हो तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं, स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और उनके गहरे लेसन्स लाते रहेंगे। और कमेंट्स में हमें बताइए, आपकी जिंदगी का कौन सा गोल ऐसा है जहां आप ग्रिट दिखाना चाहते हैं? आपका जवाब किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। याद रखिए, टैलेंट चमक है पर ग्रिट स्थिरता है। टैलेंट शुरुआत है पर ग्रिट फिनिश लाइन है। और यही ग्रिट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है।